हेलो गाइस। तो गाइस आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीज़न 5 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन लोगों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया संग जिनो, उनको भी शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर गो की आंखें खुल जाती है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग एंथ्रिस को, एक ऐसा फर्स्ट मोनार्क जो कि डार्कनेस से बॉर्न हुआ है और सबसे ताकतवर मोनार्क भी है। और अभी बंदा अर्थ में इन्वेट करने वाला है उन 10 मिलियन सोल्जर्स के साथ जो कि डायमेंशन रिफ्ट में छुपे हुए हैं, और वो ये करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। और अभी वो जिन्वू की बॉडी के अंदर होता है। और अभी बंदा जिन्वू के स्कार्फ देकर ये बात अच्छे समझ जाता है कि ये बंदा हर बार मौत को छू के वापिस आए, लेकिन फिर भी उसने हंटर्स के काम से गिव अप नहीं किया। और जो रीज़न है इसके पीछे वो है उसकी मॉम का इलनेस। और हमें वो पल दिखाए जा रहे हैं कि क्या होता अगर जिन्वू की बॉडी के अंदर एंथ्रिस इन्वेट करता। और जब वो यही सब बातें सोच रहा होता है तभी अचानक से साइड से उसका कॉल आता है। और जैसे जिन्वू कॉल उठाता है ना, तो जो सामने की लड़की होती है वो उस पर भड़कना शुरू कर देती है कि वो अभी कर क्या रहा है, उसका क्या तमाशा चल रहा है, क्योंकि रेट का समय हो चुका है और अभी तक वो यहाँ पे नहीं आया। और ये सुनकर ना जिन्वू काफी गुस्सा हो जाता है, बिकॉज अभी उसके अंदर होता है एंथ्रिस और जिन्वू का उसकी बॉडी पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। और ये जो अब सीन है वो हमें सबसे पहले का सीन दिखाया जा रहा है। और फिर एंथ्रिस अपनी पावर्स का यूज करता है और उस लड़की को जो उसे सुना रही थी उसे ढूंढ लेता है। एंड देन वो उसे बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बट जो वो लड़की लाइन पे होती है ना, उसे ये बात समझ नहीं आती और इसके बाद कॉल कट जाता है। और अगले पल जिन्वू उस बंदी के पीछे उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ था जो कि उसे सुना रही थी, और वो उसे कहता है क्या मैं लेट हूँ। और उस बंदी की ना फट चुकी थी, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। और जिन्वू ये बात भी बोलता है उसे मेरे को बताओ क्या मैं आलसी इंसान हूँ। और वो बंदी बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है। और फिर एंथ्रिस जिन्वू बोलता है बढ़िया बोला तुमने। और यहाँ पर हम लोगों को सोलो लेवलिंग के सीजन 1 का पहला एपिसोड दिखाया जा रहा है। बट फर्क कुछ इतना है कि इस बार जिन्वू की बॉडी के अंदर एंथ्रिस होता है। और जब रेड शुरू हो जाती है तो हम लोग देखते हैं कि जो सभी बीस्ट है उनको जिन्वू अपने आप अकेले हैंडल कर रहा होता है। और जो डबल डंजन के अंदर सीन होता है क्रिएट, उसको भी अपना एंथ्रिस अपने आप ही हैंडल कर लेता है, बिकॉज वो सबसे ताकतवर मोनार्क जो है। और इसके बाद आर्किटेक्ट जाग जाता है लेकिन अपना एंथ्रिस उसे भी हरा देता है। और अगले पल अपने जिन्वू की आंखें खुलती है और वो खुद को बेड में पाता है और रियलाइज करता है कि अभी जो वो सब देख रहा था वो बस एक केवल सपना था। और तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि अगर एंथ्रिस जिन्वू की बॉडी के अंदर होता तो फिर क्या होता, तुम लोग इसे ऐसा ले सकते हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं पुलिस स्टेशन में एक न्यू रिक्रूट को जिसका नाम होता है ली सो हवान, जिसको हम लोग केवल ली ही बोलने वाले हैं। और ये एक न्यू इन्वेस्टिगेटर है। और इसी दौरान हमें एक बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है पैंटम। और वो जो भी केस लेता है वो उन सभी केस को सॉल्व कर देता है। इवन जो उसने कोल्ड केस ले रखे पास में उसका भी अरेस्ट रेट 200% होता है। और अभी सभी जगह ना पैंथम के चर्चे ही चल रहे होते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं एक ऑफिसर को जो कि ली के पास आता है और उसे बोलता है क्या तुम वही न्यूबी हो जिसने आज के ऑनवर्ड में हमें ज्वाइन किया। और फिर ली उन्हें सलाम करते हुए बोलता है यस सर। और फिर जो ऑफिसर होता है उसके सामने उसे कहता है तुम्हें इतना टेंस होने की कोई जरूरत है नहीं, वैसे भी हम सभी लोग एक फैमिली है। जिसके रिस्पॉन्स में वो बंदा उन्हें थैंक यू ही कहता है। और फिर ली कॉफी पीते हुए अपने सामने वाले ऑफिसर को बोलता है कि मैंने अभी स्क्वाड कैप्टन से बात करी और उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया कि मेरे को आज से इन्वेस्टिगेटर संग जिन्वू के साथ काम करना है। और फिर सामने वाला ऑफिसर उसे बोलता है ओ तो तुम्हारे कहने का मतलब है वो पैंथम। और ये सुनने के बाद ना बंदे के मुंह से उसकी कॉफी गिर जाती है। और वो ऑफिसर जिन्वू के बारे में उसे ये भी बताता है कि हम लोगों ने उसका निकनेम ऐसा इसलिए रखा है बिकॉज वो आता जाता एक घोस्ट के तरह ही है, बट समहाउ द अदर स्टेशन बिगेन टू रिकॉग्नाइज हिम बाय दैट नेम। और मैं श्योर हूँ कि तुमने उसके बारे में सुना ही होगा। और वैसे भी जो कॉफी तुम अभी पी रहे हो मैं उसे ही देने वाला था। और तभी उधर जिन्वू भी आ जाता है और वो बंदा बोलता है शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। और फिर वो ऑफिसर जिन्वू से पूछता है क्या तुम कॉल के चक्कर में बाहर जा रहे हो। तो जिन्वू जवाब देता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाय द वे क्या ये हमारा न्यू रिक्रूट है। तो वो ऑफिसर जवाब देता है दैट्स राइट और इसका नाम है ली सो हवान। और फिर जिन्वू ली के गले में हाथ डालता है अपना और उसे कहीं ले जा रहा होता है। लेकिन ली जिन्वू को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये गुस्सा तो नहीं है क्योंकि मैंने इनकी कॉफी को पी लिया। और फिर वो उनसे पूछता है वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आई मीन जिन्वू से। लेकिन उल्टा जिन्वू उसको बोलता है कि तुम मेरे को ये बताओ कि तुम पुलिस ऑफिसर क्यों बने।
तो ली जवाब देता है बुरे लोगों को पकड़ने के लिए। और फिर जिन्वू एक स्माइल के साथ उसे बोलता है दैट्स राइट, और हम लोग अभी यही करने जा रहे हैं और इसलिए तो मैं एक कॉप बना। उसके बाद हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं क्रिमिनल अफेयर डिवीजन के रूम का, जहाँ पर ली की ना काम करते करते हालत खराब हो रखी है और जिन्वू भी काम करते वक्त अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने कहा कि उसके पास एक्सपीरियंस है आर्म रॉबर्स को अपने हाथों से पकड़ने का और ये उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग होने वाली है। बट दूसरी तरफ ना जो इग्रिस होता है वो जिन्वू को बोलता है मेरे लीग ये काम अपने सोल्जर्स पर छोड़ दीजिए। लेकिन तभी जिन्वू की नज़र सामने एक औरत पर पड़ती है जो कि एक ऑफिसर को बोलती है सर जिनसिंग ऐसी लड़की नहीं है जो कि अपनी जान खुद दे दे। बट वो पुलिस ऑफिसर उन्हें जवाब देता है देखो मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ लेकिन मैंने सभी एविडेंस आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और जब इस चीज को लेकर उधर बहस चल रही होती है तभी बीच में जिन्वू आता है जो कि ऑफिसर को बोलता है क्या मैं इस केस को देख सकता हूँ। और अब जिन्वू उस केस को पढ़ना शुरू कर देता है और जो ऑफिसर होता है वो जिन्वू को बोलता है इन्वेस्टिगेटर संघ मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे को उस सीन के स्पॉट पे नहीं ले जाओगे। और अब हमें उस केस के बारे में डिटेल में समझाया जाता है कि एक लड़की जो कि बाथटब में मरी हुई मिली और उसने जिस नाइफ का यूज करके अपने हाथ की कलाई को काटा था जो उसके फिंगरप्रिंट है वो उसी लड़की के आ रहे हैं। और इस केस को पढ़ने के बाद अब जिन्वू इस केस को खुद कंफर्म करने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं रात का सीन और उस लड़के के घर का जहाँ पर उसने खुद का गेम ओवर किया था। और अब उधर एंट्री होती है अपने संग जिन्वू की जहाँ पर वो जाता है उस लड़के के बाथटब पर जहाँ पर उसका खून लगा हुआ था। और फिर जिन्वू बोलता है अराइज और जिस लड़की ने अपनी जान ली थी ना उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और वो लड़की ना अभी डरी हुई होती है लेकिन जिन्वू उसे समझाता है डरने की कोई बात नहीं है अभी तुम लाइफ और पेन की बाउंड्री से अनबाउंड हो। और अब जिन्वू उससे मुद्दे का सवाल पूछता है क्या तुमने खुद की जान ली थी तो वो लड़की जवाब देते यस। और फिर जिन्वू उससे इस चीज़ का रीज़न पूछता है बट जैसे वो लड़की इस चीज़ का रीज़न बताती है तो हमें ये नहीं बताया गया कि उस लड़की ने जिन्वू को क्या बताया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं दूसरे बंदे को जिसके घर में संग जिन्वू आया हुआ होता है उसकी बेटी के बारे में उससे कुछ सवाल पूछने के लिए और जो बंदा है वो उस लड़के का फादर होता है जिसने अपनी जान दी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू उसके उस लड़के के फादर को लेके आया हुआ होता है और उससे पूछता है कि जो उसकी बेटी थी वो किस टाइप की स्टूडेंट थी जो चीज़ उस बंदे को समझ नहीं आती। और जिन्वू उसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि क्या कोई बंदा था जो कि उसकी डॉटर से नफरत करता था तो वो बंदा जवाब देता है वो ऐसी टाइप की लड़की नहीं थी जिससे कोई भी नफरत करे वो एक काइंड और सच्चा प्योर हार्टेड चाइल्ड थी। और इसके बाद वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाता है जिन्वू के सामने कि उसकी बेटी और उसका बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं था लेकिन उसने उसे अपनी बेटी की तरह ही पाला है वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। और मैं मगरमच्छ के आंसू इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फिर जिन्वू बोलता है तुम्हें एक बार ये सुनना चाहिए। और फिर हमें पता चलता है कि जो एक बंदा था ना वो अपनी बेटी को अब्यूज़ करा करता था बचपन से ही और जब उसकी बेटी उसके चंगुल से भाग गई थी फिर भी उसने अपनी बेटी को कांटेक्ट किया एंड उसकी बेटी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था अपनी जान लेने के अलावा और फिर उसने वो ही किया। और फिर वो बंदा बड़े गुस्से में जिन्वू को बोलता है वैसे इस चीज को मेरे सामने प्ले करने का क्या रीजन था और अगर तुम्हारा गोल मेरे को अरेस्ट करने का था तो तुम्हें अपने साथ कुछ और ऑफिसर्स को लाना चाहिए था और मेरे को मेरे पे हथकड़ियाँ बांध देनी चाहिए थी। लेकिन फिर जिन्वू उसे बोलता है तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। और फिर वो बंदा बोलता है क्या चॉइसेस है और जिन्वू बताता है पहली चॉइस तो यह है कि जो भी तुमने गलत काम किया है उसे एडमिट करो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाके इन सब चीज़ों को कन्फेस कर दो। और दूसरी चॉइस ये है कि जो भी तुमने कारनामे किए है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर वो बंदा एक स्माइल के साथ बोलता है मेरे को तुम्हें कितना देना होगा। लेकिन फिर जिन्वू बोलता है डेट विल बी इनफ एंड देन गुस्से में बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो। और उसका ऑरा देख कर ना बंदे की फट जाती है। और अब जिन्वू से बताता है एक्चुअली में जिस जगह वो अभी बैठा हुआ है वो उसकी दुनिया नहीं है जहाँ पर वो रहता था। It's a different world that I made to resemble the outside world for a brief time। एंड जिन्वू उसे इस चीज़ को भी कंफर्म कर देता है कि अभी इस दुनिया में कोई भी एंटर नहीं करने वाला। और अब ना उस बंदे की फट जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन एट दी एंड जो जिन्वू के सोल्जर्स होता है वो उसे मार डालते हैं। और लास्ट में वो लड़की भी जिन्वू के सामने अपेयर होती है जिसकी शैडो उसने रिसेंटली एक्सेप्ट करी थी और वो उसे शुक्रिया बोलती है। लेकिन जिन्वू से बोलता है कि क्या कुछ और चीज़ है जो वो उसे कहना चाहती है। एंड लास्ट में वो उससे एक छोटा सा फेवर मांगती है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग अगले दिन का पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू उस लड़की की माँ को एक गिफ्ट देता है।
और फिर उस लड़के की माँ उसे बोलती है क्या ये जिन इन्हें प्रिपेयर करा था। तो जिन ने बताता है कि जो इस लेटर के अंदर नाम लिखा हुआ था वो आपकी दोस्त का था। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो मिस जिन ही थी वो चाहती है कि जो ये गिफ्ट है वो उनके द्वारा सोचे हुए इंटेंडेड ओनर को मिल जाए। और अब वो गिफ्ट खोलते वक्त ना जो जिन की माँ थी वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रखी थी, बट वो गिफ्ट देखने से पहले अपने जिन्हों को शुक्रिया बोलती है। और जो वो गिफ्ट था ना उसके अंदर एक कप रखा हुआ था और साइड में लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। और इसी के साथ अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस आई नो जो एपिसोड है वो काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा तुम्हें, और मैं भी जानता हूँ क्योंकि मेरे को भी बोरिंग फील हो रहा है, बट जल्दी सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक शुरू होने वाला है। और जो रैग्नारॉक की सीरीज होने वाली है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और मस्त होने वाली है, जिसके लिए तुम सभी लोग अगर एक्साइटेड हो तो कमेंट में बता देना। और इसी के साथ ही अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले अगर तुम लोगों का कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे सीरीज को लेकर तो तुम लोग मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना, और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।